वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक SA नोड, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइनो आर्टेरियल नोड और द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर मीन्स क्या? तो पेस मेकर इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग इट्स ऑल इम्पल्सेस। ठीक है, पेस मेकर उसको बोलते हैं हमारे हार्ट का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, खुद से अपने इम्पल्स को जनरेट करता है और पूरे हार्ट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। ऐसे नेट को ही पेस मेकर क्यों बोला हुआ है? बिकॉज इसकी जो रिथमेसिटी है, रिथमेसिटी यानी इम्पल्स जनरेट करने की पावर, वो कितना 70 to 18 बीट्स पर मिनट होती है। मतलब 70 to 18 टाइम्स इम्पल्स जनरेट करता है एक मिनट में। उसकी वजह से ऐसे नेट को क्या बोले वाला है, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोला हुआ है। ठीक है, इसकी सिचुएशन कहाँ है? तो हमारा जो ऐसे नोड है वो राइट एट्रियम में सिचुएटेड होता है। राइट एट्रियम में भी कहाँ? राइट एट्रियम के सुपीरियर पार्ट में, जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, यानी हमारा जो सुपीरियर वेना कावा जहां ओपन होता है उसके जस्ट बिलो में हमारा क्या होता है, SA नोड सिचुएटेड होता है इन राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में वहां पे सिचुएटेड होने के बाद इसके जो इम्पल्स है, इसके जो फाइबर्स है, वो क्या करते हैं, पूरे आर्टेरिया में फैले हुए होते हैं, जिसकी वजह से इसके इम्पल्स जनरेट करने की वजह से आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वेंट्रिकल्स, ऐसा ऐसा क्या होता है। आगे हम क्या देखेंगे, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में देखेंगे कि पूरे इम्पल्स कैसे पास होते हैं। सिर्फ यहाँ इतना समझो, कैसे नोड क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है 17-18 मिनट्स में, 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। इसकी वजह से इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट बोले वाला है और इसकी सिचुएशन कहाँ है, राइट एट्रियम में है। अब जो हमारा SA नोड है उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो पेस मेकर ऑफ हार्ट बता ही दिया मैंने। पेस मेकर क्या रहता है कि खुद से खुद के इम्पल्स को जनरेट करता है और हार्ट के वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हार्ट की परफॉर्म करता है। ठीक है, उसी की वजह से हमारे बाद में हार्ट साउंड सुनाई देते हैं, कार्डियक साइकिल इवेंट्स होती है वगैरह वगैरह। ठीक है, और सेकंड होता है सेट्स द हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट को भी रेगुलेट करता है, उसका इंक्रीज होना डिक्रीज होना, यानी इसके ऊपर फंक्शंस पे डिपेंड है। SA नोड जितना ज्यादा इम्पल्स जनरेट करेगा उतना ज्यादा हार्ट रेट, जितना कम वो इम्पल्स जनरेट करेगा यानी जरूरत से कम जनरेट करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी क्या में आता है, फंक्शंस में आता है, उसको जो रेगुलेट करते हैं। SA नोड तो खुद से इम्पल्स जनरेट करता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता, बट इसको रेगुलेट करने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से क्या होता है, SA नोड इम्पल्स, उसकी जो कैपेसिटी है इम्पल्स करने की, वो रेगुलेट होती रहती है। उसके अलावा जो हार्मोनल रेगुलेशन है वो भी SA नोड को रेगुलेट करता है। जैसे कि जो हार्मोन्स है एड्रेनलिन, जो कि हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे SA नोड के रिथमेसिटी पावर, इम्पल्स जनरेट करने की जो पावर है वो ऊपर नीचे होते रहती है। ठीक है, उसके अलावा डिसफंक्शंस, ऐसे नोड अगर अपना प्रॉपर काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल हमारे हार्ट में क्या है, ऐसे नोड है, नेचुरल हमारा पेस मेकर है, अगर ये डिसफंक्शन करना है, मतलब इसके अंदर कुछ खराबी आ गई, तो बाकी के जो AV नोड है, फिर उसके अलावा हमारे आर्टेरिया, बंडल ऑफ हिस, ये भी क्या कर सकते हैं, पेस मेकर बन सकते हैं। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग पेस मेकर कौन सा है, हमारा SA नोड, बिकॉज इसकी पावर 70 to 80 टाइम्स है जनरेट करने की इम्पल्स। अगर ये खराब हो गया हम दूसरों को बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जब ये खराब हो जाता है तो पैथोलॉजिकल कंडीशन फॉर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिथमियासिस, यानी हार्ट रेट का इंक्रीज डिक्रीज होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया, यानी हार्ट रेट का इंक्रीज होना। और सेकंड होता है हमारा ब्रैडीकार्डिया, यानी हार्ट रेट का डिक्रीज होना। ये था SA नोड। इन शॉर्ट, यूनिवर्सिटी में 5 मार्क के लिए SAQ पूछता है। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल वाइट कोट एजुकेटर। कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में राइट डाउन कर देना, मैं जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।